जो है पार्ट 2 वीडियो है और इस पार्ट 2 वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें दिया गया है क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है। तो सबसे पहले आप गिवन डेट माने, क्या माने कि A जो है 11 है और D का जो वैल्यू है 8 में से 11 को घटा करके -3 आएगा। ओके, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि AN माइनस का 150 दिया गया है, मान लेते हैं। ठीक है, AN जो है माइनस का 150 है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें N करना है। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं AP निकालने का। क्या होता है फॉर्मूला? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या माने हैं? माइनस का 150 है बराबर A का क्या है 11 है प्लस N माइनस 1 नहीं मालूम, उसको ऐसे लिख देंगे। D का मान क्या है -3 है। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो माइनस का 150 और ये वाला -11 आ जाएगा, तो N माइनस 1 और इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 161 होगा और N माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस माइनस कट जाएगा। N माइनस 1 बराबर 161/3 आएगा, जो कि पूरे तरीके से नहीं कट सकता है, पूरा नहीं कटेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। अब देखिए, जिसका 11वां पद 38 है, मतलब A11 का वैल्यू क्या है 38 है, तो A11 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस का 10D बराबर 38। यहाँ से समीकरण क्या बनेगा? 1 बनेगा। और 16वां पद क्या है 73 है, तो 16वां पद 73 को A16 बराबर क्या लिखेंगे 73 लिखेंगे। तो 16 को कैसे लिखेंगे? A प्लस का 15D बराबर 73। ये समीकरण 2 आपके सामने। अब क्या है कि दो चर वाले लेख समीकरण पढ़ते हैं। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। घटाव में चिन्ह बदलेगा, A से A कट जाएगा। 10 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 5D बराबर, ये यहाँ पे घटाएंगे, 13 में से 8 गया तो 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 6, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3, तो 5 सते 35 माइनस का, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, D का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब जो है समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? A का A प्लस 10D बराबर 38। अब A को A लिखेंगे, 10 गुने 7 बराबर 38 हो जाएगा। तो A और प्लस 10 सते 70 बराबर 38 होगा। तो A बराबर 38 और ये प्लस का 70 इधर आकर के माइनस का 70 हो जाएगा। तो A का मान यहाँ से माइनस का 32 प्राप्त होता है। अब हमें निकालना था A31, तो A31 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का मान है माइनस का 32 प्लस N का मान, तो 31वां पद निकालना है, तो 31 माइनस 1 गुने D का मान क्या है 7 है। ओके, तो माइनस का 32 प्लस 30 गुने 7, तो माइनस 32 और प्लस 7 या 21 210, प्लस माइनस माइनस होगा, तो अगर माइनस करते हैं तो 178। 31वां पद जो हमें प्राप्त होता है वो है 108 को सॉल्व करते हैं। उसमें दिया गया है एक AP में 50 पद है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
कौन सा पद? 29वां पद ज्ञात कीजिए। AP में कितने पद है? 50 पद है। तीसरा पद कितना है? 12 है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो A3 को A+2D लिख सकते हैं। यहाँ से क्या निकल के आएगा? समीकरण 1। अब अंतिम पद 106 है और पूरा पद कितना है? 50 है। इसका मतलब A50 कितना है? 106 है। तो A प्लस का 49D बराबर कितना हो जाएगा? 106। ये समीकरण क्या है? 2 है। समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा? तो समीकरण 1 को लिखेंगे A+2D बराबर 12 और 2 को लिखेंगे A प्लस का 49D बराबर 106। चिन्ह बदलेगा, सब में माइनस लेगा, कट जाएगा। माइनस का 47D बराबर माइनस का 96। माइनस से माइनस और 47 दूना क्या हो जाएगा? 96। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 96। यहाँ पे D छूट गया। ठीक है, D बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी, 47 दूना 96, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो A+2D बराबर 12। तो A+2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो A+4 का क्या हो जाएगा? 12। A बराबर 12 माइनस 4। तो A का मान यहाँ से निकल के आएगा 8। A का क्या मान निकल के आएगा? 8। और एक P में 50 पद है, इसका क्या? 29वां पद निकालना है। तो A29 निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 28D, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? तो A का मान है 8 प्लस 28 गुने 2, तो 8 हो गया। 28 दूना क्या हो जाएगा? 56। 56 4 60 और 4 64। A29 का जो वैल्यू है 59 है। लास्ट में आप लिख भी सकते हैं। अतः AP का 29वां पद 64 है। क्या लिखा जा सकता है? अतः AP का 29वां पद 64 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया गया है, तो तीसरे पद 4 है और 9वें पद 8 है। तो A3 बराबर क्या है? 4 है। तो A3 को A+2D बराबर 4 और समीकरण क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। समीकरण क्या होगा? 1। उसके बाद 9वें पद कितना है? -8 है। तो A9 बराबर -8 है। तो A प्लस का 8D बराबर माइनस का 8। समीकरण ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है? तो A+2D बराबर 4 और A+8D बराबर माइनस का 8। चिन्ह बदलेगा, कट जाएगा। माइनस का 6D बराबर 12 हो जाएगा। 6 दूना 12। D का मान जो है माइनस का 2 आएगा। ठीक है, D का मान माइनस का 2 आएगा। अब A का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है? तो A+2D बराबर 4 है। A+2 इंटू D का मान -2 है, तो 4 हो जाएगा। तो A -4 बराबर 4। तो A का मान जो है 4 और +4 हो जाएगा। तो A का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? 8। अब क्वेश्चन में है इसका कौन सा पद शून्य होगा? सॉरी, तो हम मान लेंगे कि AP का nवां पद शून्य होगा। ठीक है, AP का कौन सा पद? nवां पद शून्य होगा। मान लेते हैं कि AP का nवां पद मतलब कि AN बराबर क्या है? 0 है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? AN बराबर क्या होता है? AN बराबर होता है A+n-1 इंटू D। तो AN को हम क्या माने हैं? 0। A का मान क्या है? 8 प्लस n मालूम है या नहीं? तो मालूम नहीं है। तो n माइनस क्या है? 1 और D का मान क्या है? माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 8 बराबर n-1 और ये -2। तो n-1 बराबर क्या होगा? -8 बटे में -2, तो 4 हो जाएगा।
तो n माइनस वन बराबर क्या होगा 4। n माइनस वन बराबर क्या होगा 4, तो n बराबर जो हो जाएगा 4 + 1 यानी कि n का मान 5। आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः क्या लिखा जा सकता है, AP का 5वां पद शून्य होगा। इस AP का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद? 5वां पद शून्य होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। जो दिया है वो लिखते हैं गिवन डेट। कौन सा पद? 17वां पद। A17 जो है 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब A10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7 अधिक है तो जोड़ते हैं या घटाते हैं? सर जोड़ते हैं। A17 को क्या लिखेंगे? तो A प्लस का 16D। A10 को क्या लिखेंगे? तो A प्लस का 9D। अब प्लस 7 है तो 7। A से A क्या कट जाएगा? 16D इधर आकर के माइनस का 9D बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब आप जान लीजिए 16 में से 9 घटाइएगा तो 7D बराबर 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कटेगा तो D का मान क्या आ जाएगा? 1। और D को ही क्या कहा जाता है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालना था हमें, हमने निकाला। सार्व अंतर बराबर क्या है? 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। AP दिया गया है 3, 15, 27, 39। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से और पढ़ के समझिएगा। गिवन डेट आपसे पूछा जाए कि A का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 3। D का मान तो 15 में से 3 घटा करके क्या आएगा? 12। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमें क्या मालूम नहीं है? n मालूम नहीं है। हम पता करेंगे वो कौन सा पद है। an बराबर किसके पद से? तो 54वें पद से, मतलब A54 से 132 अधिक है वो। तो an का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? तो an का जो फॉर्मूला होता है A प्लस का n-1 इंटू D, और A54 को क्या लिखेंगे? तो A प्लस का 53D और प्लस का 132। A से A कट जाएगा, n-1 और इंटू D रहेगा और 53D रहेगा। सॉरी, D का मान आप पुट कर सकते हैं, तो 53 गुने D का मान क्या है? 12 प्लस 132। तो n-1 और D का मान यहाँ पर भी 12 रख लेंगे। 12 को 53 से गुना करेंगे, 600 क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 12 × 36, 636। ओके, और 132, यानी कि n-1 बराबर दोनों को जोड़ते हैं तो 768, और ये के नीचे में आ जाएगा 12। काट देंगे, 12 छक 72 और 4 48, 12 छक 48, यानी कि n-1 बराबर हो जाएगा 64। तो n बराबर 64 और प्लस का 1, तो n का क्या मान हो जाएगा? 65। तो इस AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो दो समांतर दिया है, तो सबसे पहले गिवन डेट जो दिया गया है उसको लिखना है। तो दो समांतर श्रेणी है, तो पहले समांतर श्रेणी को हम A1, A2, A3 इस तरीके से मानते हैं। दूसरे को कैपिटल A1 से कैपिटल A2, कैपिटल A3 से इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, दो समांतर श्रेणी है जिनका क्या है? सार्वंतर समान है, और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। कितने पदों का? 100वें पदों का। तो हम जानते हैं, लिख लेंगे प्रश्न से। जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कर रहा है? 100वें पदों का, यानी कि A100 माइनस कैपिटल A100 बराबर कितना है? 100 है। ओके, तो इसको हम A प्लस का 99D माइनस इसको ब्रैकेट में प्लस का A प्लस का क्या हो जाएगा? 99D 100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस का क्या लिखा जाएगा? 99D माइनस का A और माइनस का 99D। ओके, माइनस का A और माइनस का 99D। अब ये दोनों क्या है? कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? A माइनस कैपिटल स्मॉल a माइनस का कैपिटल A बराबर 100। यहाँ से समीकरण क्या प्राप्त होगा? 1। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? तो मान लेते हैं 1000 माइनस A 1000 नहीं मालूम है, तो क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं और
ए 999 और इसको क्या लिखेंगे, हाँ सॉरी, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस का 999D माइनस ए प्लस का 999D बराबर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, अब क्या है, ए प्लस का 999D माइनस का ए और माइनस का 999D बराबर 99 999 दोनों जो है कट जाएगा, तो ए माइनस का ए बराबर क्या होगा आप ही बताइए। तो यहाँ पे दिया गया है ए माइनस का ए क्या हो जाएगा 100, तो 1000 में पदों का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः इस एपी के इस एपी के 1000 में पदों का अंतर, इस एपी के क्या होगा, इस एपी के 1000 में पद का अंतर क्या होगा 100। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है। तो आपको पता होना चाहिए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, 102, 103, 104, 105 और डॉट 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 कहाँ तक जाती है, कहाँ तक 994, 900 लास्ट जो होता है 999 तक होता है। ओके, ये सारी क्या है 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब आप बताइए 3 अंकों वाली जो ये संख्या है 7, ये क्या 100 जो 7 से विभाज्य है कि नहीं, 102 विभाज्य है या नहीं, 103, 104 विभाज्य है कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि सबसे छोटी जो संख्या है 3 अंकों वाली वो है 105, उसके बाद क्या होगी 112 और उसके बाद 119 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 994। अभी ये एक प्रकार का क्या बन गया एपी। अब इस एपी में एन निकाल लीजिएगा तो वो पता चल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 105, डी क्या है तो पहले से मालूम है 112 में से 105 घटाइए तो क्या पता चलेगा एन। अंतिम संख्या दिया है कितना 994, आपको क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन मालूम है क्या है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7 है। 994 में से 105 को घटा देंगे एन माइनस 1 से। अब 994 में से 105 को अगर घटाते हैं तो 889 और यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 7 होता है। अब एन माइनस 1 तो 889 बटा में 7 काटेंगे तो 8 7 एकम 7 1 18 7 दूना 14 और 7 7 49 127 होता है। तो n माइनस 1 बराबर 127 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 128 होगा ना, क्या होगा n बराबर 128। लास्ट में लिख सकते हैं अतः 3 अंकों वाली, लास्ट में क्या लिखा जा सकता है, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। और 14 में दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब ये होता है कि 4 से कौन कौन से नंबर में हम भाग लगा सकते हैं। तो 10 के बीच में 11, 12, 13, 14 और इस तरीके से 248, 249 यही नंबर आएगा। तो 11 में तो नहीं लगा सकते, किस में लगाएंगे 12 में, 16, 20 और लास्ट नंबर जो होगा 248 जो कि 4 के गुणज है। कितने गुणज हैं ये पता करना है, तो उसके लिए पता करना पड़ेगा ए क्या है 12 है, डी का मान 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 होगा, एन मुझे नहीं मालूम पर अंतिम पद मालूम है कि 248 है। ओके, तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ए एन का मान है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान भी 4 है तो 4 रख लेंगे हम। 248 है,
1 मिनट 248 इक्वल टू माइनस प्लस का 12 इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा n-1 और ये 4 हो जाएगा। 248 में से 12 घटाते हैं तो 236 प्राप्त होगा। तो n-1 जो होगा तो 4, यानी कि n-1 बराबर 236 और बट्टे में क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 पंचे 20, 3 36, 4 नमा 36, 59 होता है। n-1 बराबर 59, तो n का मान क्या हो जाएगा 60 प्लस 1 होकर के, तो लिख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जो दिया गया है आपके सामने में उनके n में पद बराबर होंगे। तो nवां पद कौन सा पद जो है दोनों पद बराबर होगा दोनों समांतर श्रेणी में। पहला समांतर श्रेणी दिया गया है 63, 65, 67। तो इसमें a का मान जो है 63 है, d का मान जो है 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 निकलेगा और बाकी पता नहीं। उसके बाद दूसरा जो है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, इसमें a का मान 3 है, d का मान जो है 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। तो प्रश्नानुसार अब बनाते हैं। प्रश्न से किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे तो लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरे को कैपिटल A से लिखेंगे तो कैपिटल A प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है पहला का 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है 2 है बराबर, इसमें जो a है उसका क्या है 3 है प्लस n-1 तो का क्या है 7 है। 63 प्लस 2 को n से तो 2n माइनस 2 हो जाएगा और 3 प्लस 7n माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा कि 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 प्लस का 2n होगा बराबर 7 प्लस का माइनस का 7 है प्लस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का 7n। अब देखिए 61 है माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, इधर 7n प्लस का 2n है तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे 65 लिखेंगे और यहाँ पे 7n में से 2n घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5n, यानी कि n बराबर 65। n बराबर क्या होगा 65 और बट्टे में क्या होगा 5 जो कि 13 बार में कटेगा तो n बराबर क्या होगा 13, यानी कि 13वें पद के बराबर है। कौन से पद के बराबर है 13वें पद के बराबर है, 13वें पद के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो A3 जो है वो कितना है 16 है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं तो A प्लस का 2D बराबर 16। इक्वेशन ये कौन सा होगा फर्स्ट होगा। दूसरा केस में देखिए कि 7वां पद जो है 5वां पद से 12 अधिक है, मतलब A7 जो है A5 से 12 अधिक है। तो A7 को क्या लिखेंगे A प्लस का 6D इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे A प्लस का 4D प्लस का 12। तो A से A कट जाएगा तो 6D में से 4D को माइनस कर देना है और ये 12 हो जाएगा तो 2D इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2D इक्वल टू क्या होगा 12, यहाँ से काटेंगे तो D का वैल्यू क्या आएगा 6। अब A का वैल्यू निकालते हैं। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण A क्या है A प्लस 2D बराबर 16 है। A प्लस 2 तो D का मान 6 है और ये तो A प्लस का 12 हो जाएगा ये और ये 16, तो A बराबर 16 में से 12 घटाइएगा तो A का मान क्या आएगा 4। कौन सा पद निकालना है पद नहीं AP निकालना है, AP ज्ञात करना है। तो अगर AP ज्ञात करते हैं तो प्रथम पद A दिया गया है जो कि 4 है और D क्या है मालूम है आप सबको 6 है, तो D का मान 6 है तो 6 ऐड करिए तो हमें यहाँ से AP प्राप्त होता है 4, 10, 6 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, 6 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में AP दिया गया है और AP में जो है
अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम से लोग बनाते हैं, पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अंतिम से अगर कोई भी पद निकालना हो तो अंतिम में जो पद है उसको ए मान लेंगे, जो कि 253 है। डी नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 20वां पद निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जो है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, तो ए एन बराबर होता क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। पर इसमें हम प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगाते हैं तो लिखेंगे अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद अगर निकालना है तो a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a का मान क्या है यहाँ पे 253 माइनस हो जाएगा, 20 में से 1 घटाएंगे और d का मान क्या है 5 है। तो 253 माइनस 19 गुने 5, तो 253 और 19 पर से क्या होता है 95। तो 253 में से 95 घटाते हैं तो 158 आंसर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद को A4 और 8वें पद को A8, दोनों का योग जो है 24 है। तो A प्लस 3D लिखेंगे चौथे पद को और A प्लस 7D लिखेंगे 8वें पद को। दोनों का योग कितना है 24 है। A 2A हो जाएगा और 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इसको समीकरण क्या मानेंगे 1। अब देखिए छठे और 10वें पदों का योग, तो A6 और A10, इसका योग कितना है 44। तो A प्लस का 5D और प्लस A प्लस का 9D क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर का क्या होगा 44। समीकरण 2 प्राप्त हुआ। यहाँ से हम दोनों समीकरण से A और D का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है, तो 2A प्लस का 10D बराबर क्या है 24 है और 2A प्लस का 14D क्या है 44 है। चिन्ह बदलेगा, 10 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 4D होगा और माइनस का 4D बराबर ये माइनस का 20 होगा। 4 पंचे क्या होता है 20। D का मान क्या निकलेगा 5। अब जो है D का मान क्या है 5 है। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर क्या 24। तो 2A रहेगा प्लस 10 को 5 से और 24 हो जाएगा। तो 2A प्लस का ये 50 और ये 24 हो जाएगा। तो 2A बराबर 24 में से 50 को घटा देंगे तो 2A बराबर हो जाएगा माइनस का 26 और यहाँ से A का मान माइनस का 13 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 13। अब जो है AP के 3 पद ज्ञात करना था। तो AP में पहला पद क्या है -13 है और -13 में 5 को ऐड करिएगा तो क्या होगा माइनस का 8 और इसमें 5 को ऐड करिएगा तो क्या होगा माइनस का 3। 3 पद जो है प्राप्त हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सुब्बा राम ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। तो देखिए 1995 में शुरुआत किया था और मासिक वेतन उसका कितना था 5000 था। प्रत्येक वर्ष उसका 200 करके बढ़ने लगा। तो दूसरा वर्ष जो है 5200 हो गया, तीसरा वर्ष 5400 हो गया। तो किस वर्ष में जा करके उसका जो वेतन है वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो A बराबर आप क्या लिखिएगा 5000, D बराबर क्या लिखेगा तो 52 में से 5000 को घटा देंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और अंतिम पद यहाँ पे दिया गया है AN बराबर 7000, यानी कि N का मान प्राप्त कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस वर्ष में जा करके वेतन प्राप्त किया था। तो हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या है 7000 है
बराबर ए क्या है 5000 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है 200, क्या है 200। अब 7000 में से 5000 को घटा दीजिएगा बराबर n-1 इंटू 200। अब देखिए ये 2000 हो जाएगा तो n-1 बराबर 2000 लिखिएगा और नीचे में 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दाएं 10, n-1 बराबर 10 होगा तो n का मान क्या होगा 11। कहने का मतलब 11 वर्ष बाद जो है हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद कब होगा 1995 में वो शुरुआत किया था, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 6, 9 1 10 का 0 हासिल 1 0, मतलब 2006 में उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। लिख सकते हैं अतः वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा।